तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी, कक्षा 10th प्रश्नावली 5। समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहता है, क्योंकि जो हमारे जो मैथमेटिशियन थे, जो गणितज्ञ थे, वो अधिकतर क्या थे, अंग्रेज लोग थे। कौन थे? अंग्रेज लोग। तो उन्होंने क्या किया, इस समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेस का, ठीक है। बहुत सारी बुक में अगर आप देखो तो ये ऐसे भी दिखेगा, ए और पी। अगर जब भी ए पी की बात है, देखो ए अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेस का पी, तो इसे क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ए पी। क्योंकि जो मैथमेटिशियन थे वो अधिकतर क्या थे, इंग्लिश मैन थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम के आधार पर उन्होंने क्या किया, इन लॉजिकों को दिया कि किसी भी समांतर श्रेणी को ए पी बोलेंगे हम, ठीक है। वो बाद की बात है कि श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन पहले हम इतना पता कर लें कि जहाँ पर भी मुझे कहीं पर भी ए पी दिख जाए, उसका मतलब क्या होगा कि समांतर श्रेणी की बात चलेगी। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेस के अगर मैं आगे के अक्षरों को देखूंगा तो ये ए पी बनाएंगे, और इस ए पी को ही क्या कहेंगे हम, समांतर श्रेणी कहेंगे। अब समझते हैं पहली बात, ये श्रेणी क्या होती है। तो हम समझते हैं इस चीज़ को कि ये श्रेणी क्या होती है। देखो, कोई भी जो श्रृंखला है मेरे पास, मान के चलता हूँ मैं कि जो श्रेणी है वो क्या होती है, जो एक निश्चित नियम की पालना करे, जो एक निश्चित नियम की पालना करती है, वो क्या कहलाती है मेरे पास, श्रेणी कहलाती है। अब निश्चित नियम कैसे, जैसे कि देखो, जैसे कि ये 1, 4, 9, 16, क्या यह एक निश्चित नियम की पालना कर रही है? बिल्कुल कर रही है। कैसे सर? इधर देखो, 1 का अगर मैं वर्ग कर दूं, 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 1 मिलेगा। अगर 2 का वर्ग कर दें तो 4 मिलेगा। मतलब एक नियम चल रहा है। जाहिर सी बात है कि सर आगे 3 का वर्ग करोगे तो मिलेगा, आगे 4 का वर्ग करोगे तो मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर मुझसे कोई पूछे कि आगे क्या आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आगे 25 होगा, कहीं ना कहीं आगे 25 होगा। तो श्रेणी क्या होती है, जो एक निश्चित नियम की पालना करे। अब वो निश्चित नियम कुछ भी हो सकता है, वो निश्चित नियम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि प्राकृत संख्याओं का, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 2 के गुणजों का क्रम, जैसे कि 2, 4, 6, 8। तो ये सब क्या है, एक तरीके से श्रेणी है। क्यों? क्योंकि जो एक निश्चित नियम की जो पालना कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, मेरे पास एक श्रेणी कहलाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये समांतर श्रेणी क्या होती है, ये समांतर श्रेणी क्या होती है। कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा हम इसके बेसिक की ओर चलते हैं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या ये है। तो देखना थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, कुछ उदाहरण मैंने आपको क्या किया है, दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो इस फॉर्म में होंगे। तो पहले समझते हैं कि ये क्या लिख दिया मैंने, है ना। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अभी चैप्टर की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं कि ये वास्तव में लिखा क्या है मैंने। तो इसको देखना, देखो 2 के बाद कितना है, 4। मतलब ये देखो, 2 के बाद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के बाद कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और 8 के बाद कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। मतलब मैं ये कहूँ कि 2 में 2 को गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कोई मुझसे पूछे कि आगे का क्या होगा, आगे का जो पद आएगा, जो इस स्थान पर आएगा, वो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, हम बता सकते हैं कि 16 × 2, 16 दूनी 32। फिर हम कह सकते हैं कि 32 दूनी जो भी हो 64, जो भी हम बता सकते हैं आगे का पद बता सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पर 2 से गुणा करके मैंने एक सीरीज़ बना दी, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरे में कुछ लॉजिक दिख नहीं रहा,
लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर इस तीसरी टर्म्स को, सेकंड की बात अभी करेंगे, लेकिन अगर हम तीसरी टर्म्स को देखें ध्यान से, तीसरे जो लाइन है इस लाइन को देखते हैं, तो हर को देखना है। यहाँ से हर को थोड़ा सा ध्यान से देखना। 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। मतलब हर में क्या हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। हर में क्या चल रहा है, 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, तो कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हाँ, अब बीच वाली को देखते हैं। 5 में 5 जोड़ने पर 10 मिल रहा है, फिर 10 में 5 जोड़ने पर 15 मिल रहा है, फिर 15 में 20 जोड़ने पर 15 में 5 जोड़ने पर 20 मिल रहा है। तो कोई मुझसे पूछे कि इसके आगे का पद कितना होगा, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि आगे +5 जोड़ दो तो कहीं ना कहीं 25 होगा। बिल्कुल राइट, इतना तो हम लगा ही सकते हैं दिमाग। तो ध्यान से देखना। फर्स्ट, ऐसी सीरीज जिसमें गुणा करने पर, ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसको गुणा करने पर आगे का पद मिले, गुणा करने पर आगे का पद मिले, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ये ध्यान रखना कि ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसे गुणा करने पर आगे का पद मिले, देखो देख रहा, 2 से गुणा किया 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो गुणा करने पर क्या हो रहा है, आगे का पद मुझे मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगी मेरे पास, गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। तीसरी चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। हर में, अगर हर में गुणा करने पर, देखो हर में ही तो गुणा हो रहा है, हर में गुणा करने पर अगर आगे का पद मिले, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आगे वाला कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं 40 × 2 कर दो, 80 हो जाएगा, कह सकते हैं ना। तो अगर हर में गुणा करने पर आगे का पद मिलता है तो वो हरात्मक श्रेणी कहलाती है। कौन सी श्रेणी कहलाती है, हरात्मक श्रेणी कहलाती है। अब बीच वाली को हम देखते हैं। कुछ जोड़ने पर, अगर किसी संख्या में या किसी श्रेणी में पद में कुछ जोड़ने पर आगे का पद मिले, पद में कुछ जोड़ने पर आगे का पद मिले, तो वो क्या कहलाएगी मेरे पास, समांतर श्रेणी कहलाएगी। देखो यहाँ से 10 में से 5 गए तो 5 आएगा, 15 में से 10 गए तो 5 आएगा, 20 में से 15 गए तो 5 आएगा। मतलब जो इनका अंतर है, वो क्या रहा है, समान आ रहा है। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसका अंतर क्या हो, समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या इतनी चीज़ समझ में आई? ऐसी श्रेणी जिसका जो अंतर है वह क्या हो, समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। और हमारे सिलेबस में, हमारी जो NCERT 10वीं की पुस्तिका है, उसमें हमें सिर्फ अध्ययन करना है समांतर श्रेणी का। जो गुणोत्तर श्रेणी और जो हरात्मक श्रेणी है, ये हम कक्षा 11वीं की गणित की पुस्तिका में पढ़ते हैं। जो हरात्मक और जो गुणोत्तर, जो हरात्मक है, इन दोनों को हम कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे। सिर्फ हमें अभी किसकी नॉलेज चाहिए, समांतर श्रेणी की नॉलेज चाहिए। अब मुझे इतना पता चल चुका है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो अब हमें पता चल चुका है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, जिनका जो अंतर है वह कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। इनका अंतर देखो, पहले तो अंतर कैसे देखना, अभी सिर्फ हमें थोड़ा सा समझना है। अभी हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि a2 - a1 कैसे करेंगे, उसकी बात की बात है वो। अभी सिर्फ हम थोड़ा ऊपर का देख रहे हैं कि 8 में से 4 देखो कितना गया, 4 आएगा। 8 में से 4 गया तो 4 आएगा। 12 में से 8 गया तो कहीं ना कहीं 4 आएगा। मतलब इनका अंतर समान है। सेम सेकंड जो सीरीज़ दे रखी है उसमें भी यही होगा। तो ये दोनों क्या है, समांतर श्रेणियाँ हैं। क्यों? क्योंकि इनका अंतर कितना है, समान है। ठीक है, चलो अब समांतर श्रेणी क्यों पढ़नी पड़ रही है, ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी हमारे पास कि हम समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ गणित में पढ़ी जा रही है तो उसका लॉजिक तो होगा, ऐसे थोड़ी ना पढ़ रहे, कारण तो होगा ना। क्योंकि मैथमेटिक्स को पढ़ना यूँ ही ऐसे थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो उसका लॉजिक क्या है उसको समझते हैं। मान लो ये मेरे पास पहला पद है, 4 पहला पद है, पहले नंबर पे जो दिख रहा है मुझे ये पहला पद है। इसको मैं A1 कह देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। क्या कह देता हूँ, A1 कह देता हूँ, क्योंकि पहला पद है ना ये, तो A1 बोल दिया मैंने इसको। ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3, ये चौथा पद हो जाएगा A4। कभी कभी हमारी जो किताब है उसमें ये T1 भी लिखा होगा, T1, T2, T3 और T4।
तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि पद को अंग्रेजी में टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स। जो पद होता है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। तो टर्म्स फर्स्ट, टर्म्स सेकंड, मतलब पद पहला, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से गणित की किताब में लिखा होता है। लेकिन जनरली हम A1, A2, A3 लेते हैं। चलो, अब इसे पढ़ना क्यों दिक्कत हो गया? तो क्या कारण है इसका? देखो, अगर कोई मुझसे इसका 5वां पद पूछे, कोई मुझसे इसका 5वां पद पूछे, तो मैं बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सर इसका 5वां पद 20 आएगा। कोई मुझसे इसका 7वां पद पूछे, कोई मुझसे इसका 7वां पद पूछेगा, तो मैं बता सकता हूँ कि सर कहीं ना कहीं 7वां पद तो 28 आना चाहिए, क्योंकि दिख रहा है ना कि 8, 12, 16, फिर 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, फिर 20 में और 4 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, वो A6 होगा। अगर A7 मुझसे पूछना है तो 4 में +4 और जोड़ देंगे तो 28 मुझे मिल जाएगा। सेम इसी तरह अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका 5वां पद कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका 5वां पद 9 होगा। कोई मुझसे पूछे इसका 6ठा पद कितना होगा, तो मुझसे कह सकता हूँ कि मैं 11 होगा। लेकिन कोई मुझसे पूछ ले कि इस सीरीज का 112वां पद कितना होगा, कोई मुझसे पूछ ले कि ये जो दूसरी लाइन है ना, दूसरी जो श्रेणी हमें दे रखी है, इसका 112वां पद कितना होगा, 63वां पद कितना होगा, 44वां पद कितना होगा, तो कहाँ तक निकालते जाएंगे? इसको कहाँ तक निकालते जाएंगे? तो ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए, ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए एक एपी ड्रॉ की गई, एक समांतर श्रेणी का nवां फॉर्मूला ड्रॉ किया गया। वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन शायद हमें नहीं बताना आएगा कि 64वां पद कितना होगा, हम नहीं बता सकते। कोई मुझसे पूछ ले, ठीक है 64वां तो कोई दिमाग वाला बता भी देगा। कोई मुझसे पूछ ले इसका 299वां पद कितना होगा, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी जो जटिल समस्याएं थी हमारे पास कि इन सीरीजों का कोई सा भी पद तुमसे पूछ ले, nवां पद भी तुमसे पूछ ले, n बराबर तुम रखो, 100 रखो, अनंत रखो, कुछ भी रखो, कोई सा भी टर्म्स हमसे पूछ ले तो हम तुरंत कैसे बता पाएंगे? इस कारण हम समांतर श्रेणी को पढ़ रहे हैं। ऐसी जटिल समस्या है कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इसका, चलो ये तो ठीक है, अगर इसकी पूछ ले 2, 4, 6, 8, इसका मुझसे पूछ ले कि 113वां पद बताओ, तो आई होप नहीं बता पाएंगे हम, बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो गणित की ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए समांतर श्रेणी को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि हम समांतर श्रेणी की सहायता से 113वां पद तुरंत ही निकाल सकते हैं। तो यही कारण है कि समांतर श्रेणी हमें कक्षा 10th में क्यों रिवाइज कराई जा रही है। तो बाकी वीडियोस हम बाद में डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।